बॉल बेयरिंग। इस प्रकार की बेयरिंग का उपयोग सर्वाधिक होता है। इस बेयरिंग में रोलिंग एलिमेंट एक पंक्ति के रूप में होता है। इसका उपयोग अधिक स्पीड में चारों तरफ से पड़ने वाले भार में होता है। सबसे ऊपर क्या है ये आउटर बेस हो गया, बीच में क्या है, नहीं बीच में ये बॉल, ठीक है। नीचे क्या है ये इनर बेस जो साथ में रखती है, ठीक है। जो ये आपको बड़े छोटा सा ये पॉइंट, ये क्या है ये, नहीं ये डलने वाले हैं छोटे ये हाँ ये सेपरेटिंग केज होता है, सेपरेट करता है ऐसे। और जो बीच में लगे हुए ये इसके रिबन लगे हुए हैं, केज में लगे हुए हैं रिबन, ठीक है। आगे तो सब चाहिए, साथ के बारे में बताइए। आउटर बेस हो गया, इनर बेस हो गया, यहाँ पर बेस हो गया, ये बॉल हो गया, ठीक है। कभी क्या होता है डायग्राम में पूछ लेता है, वो पूछ लेगा ये बीच वाला क्या है, ये बताओ क्या होता है। हमको बताना होगा ये केज होता है, ये बॉल होती है, इनर बेस होती है, आउटर बेस कौन सी होती है बताओ। आउटर बेस बोलते हो ऊपर कितनी चलेगी, इनर बेस ठीक है, ये तो समझ गए। अब देखते हैं डबल दो बॉल बेयरिंग। इस प्रकार की बेयरिंग की आउटर बेस और इनर बेस में दो ग्रुप्स कटे होते हैं, दो ग्रुप्स कटे हुए हैं, एक ये है एक ये है। इन्हीं में हम दोनों को फिट करेंगे। क्या होता है, दो ग्रुप्स कटे होते हैं, इसमें दो पंक्तियां बॉल में फिट होती है। इसका उपयोग भारी लोड या अधिक स्पीड के लिए किया जाता है। भारी लोड हमें काफी हम लोड ले जाना है और स्पीड अधिक करनी है तो हम इस वाली टेक्निक का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेट अलाइनमेंट बॉल बेयरिंग। ये क्या होता है, ये डबल रोल बॉल बेयरिंग होता है, लेकिन इसका केस हल्का सा गोलाई में बना होता है। ये खड़े होने पर भी अपने आप सीध में आ जाता है। सेट अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, कि अपना खुद ही अलाइनमेंट में आ जाएगा, अपनी स्थिर जगह पर आ जाएगा। जो प्ले होगा वो प्ले अपने आप ही खत्म हो जाती है, ठीक है। देखिए नहीं है तो समझ पूछ लो। एंगुलर कांटेक्ट बॉल बेयरिंग, ये क्या होता है एंगुलर कांटेक्ट बॉल बेयरिंग। ये देखो इस प्रकार की बेयरिंग का उपयोग एंगुलर थ्रस्ट लोड तथा रेडियल लोड के लिए किया जाता है। थ्रस्ट लोड और रेडियल लोड जानते हैं क्या होता है, नहीं जानते। देखो तो ऊपर से जो फोर्स लगा रहा है, जैसे ये चेयर है, इस चेयर का उदाहरण मिलेगा आपको। जब हम इस पे बैठेंगे तो एक तो लोड लगा है नीचे के लिए और दूसरा लोड कहाँ लग रहा है बताओ, नीचे वाला ऊपर के लिए लगा है। एक रेडियल लगता है, एक एक्सल पर लगता है, एक्सल लोड क्या नाम लोड होता है, ठीक है। ये रुका हुआ भी तो है, ठीक है, तो नीचे फोर्स लग रहा है। और एक अगर ये नीचे को लग रहा है फिर भी इधर उधर तो कहीं हो सकता है ना, तो एक लोड डीप लगा कि हाँ इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो ये तो एक होता है आपका रेडियल लोड जो ऊपर से लगता है नीचे के लिए, ठीक है। दूसरा होता है एक्सल लोड जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है। देखिए रोलर बेयरिंग क्या होता है, ये बेयरिंग बॉल बेयरिंग रोलर बेयरिंग बॉल बेयरिंग की तरह होता है। अंतर रस कितना होता है, इसमें रोलर एलिमेंट बॉल की तरह और ये क्या होता है रोलर लगे होते हैं, ठीक है। इनमें कांटेक्ट एरिया दैट के रूप में होता है, उसमें किस रूप में होता है बॉल बेयरिंग एक टाइम का है हम जान नहीं थे इसमें तो कांटेक्ट एरिया क्या होता है, कांटेक्ट एरिया वो होता है जिससे तो जैसे बॉल है केस और क्या नाम है आउटर बेस और इनर बेस के बीच में बॉल लगी हुई है या रोलर लगा हुआ है ना, तो कुछ ना कुछ एरिया को कवर कर रहा होगा ना, वो जो एरिया कवर कर रहा है उसी को कांटेक्ट एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो जो बॉल होती है तो बॉल बिल्कुल कांटेक्ट एरिया रहता है, इसमें रहता है लाइन रूप में, क्योंकि लाइन ये लाइन रूप में है ना, ठीक है। इससे भी अधिक भारी रेडियल लोड ले सकते हैं। रोलर बेयरिंग के निम्न प्रकार होते हैं, प्रकार देखते प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग, रोलर बेयरिंग द्वारा अधिक रेडियल जनरल लोड सहन कर सकता है और समान आकार के बॉल बेयरिंग की तुलना में अधिक रेडियल लोड तैयार करता है। रेडियल लोड कौन सा होता है,
जो ऊपर से नीचे होता है, ठीक है। दो तरीके के लोड होते हैं ना, एक एक्सेल होता है, रेडियल होता है, दूसरा होता है बैरल रोलर बेयरिंग। ये क्या होता है? देखो इसमें जो रोलर लगा हुआ है और इसमें कोई अंतर दिख रहा है आपको? क्या अंतर है बताओ? ठीक है, मेटल अलग है, ये दोनों अलग दिख रहा है, ये डायरी है ये दोनों अलग दिख रहे हैं आपको इसमें। और जो रोलिंग, हाँ देखो जो रोलिंग एलिमेंट है ना, उसमें जो कुछ ना कुछ अंतर दिख रहा होगा आपको। सिलेंड्रिकल में क्या है? सिलेंड्रिकल टाइप है, ठीक है। रोलर ये पर दिया हुआ है इस तरीके का, है। इसमें अंतर दिख रहा है ना आपको, इसमें और इसमें रोलिंग एलिमेंट है जो देख रहा है ना, बस ये अंतर है। बैरल रोलर क्या होता है? इसे सेफ लाइन रोलर बेयरिंग भी कहते हैं। इस बेयरिंग के रोलर बैरल के आकार के होते हैं। बैरल साइज समझो नहीं, कुछ बैरल इस टाइप से दिखता है, इस एरिया में दिखता है, ठीक है। अब आते हैं निडल रोलर बेयरिंग। ये क्या होता है निडल? निडल मतलब क्या होता है? छोटी, जहाँ पे छोटी होती है यहाँ पे हमें यूज करना होता है। इसमें बहुत छोटे व्यास के रोलर लगे होते हैं जिन्हें निडल कहते हैं। ये जो रोलर है बहुत छोटे छोटे पतले पतले होते हैं, ठीक है। इस बेयरिंग का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ सिंगल स्थान होता है, सिंगल जहाँ छोटी छोटी जगह पे वहाँ पे इसका यूज करते हैं बहुत सारे बेयरिंग, ठीक है। मतलब क्या? अब आते हैं इसमें टेपर रोलर बेयरिंग। ये क्या होता है टेपर रोलर बेयरिंग? जो रेलगाड़ी वगैरह होती है, हाँ, क्योंकि जो मैं फ्रेंड्स पास में भी, तो मुझे बताइए जो क्या नाम है, जो गुड्स वाली गाड़ी होती है उसमें इस तरीके के रोलर का यूज किया जाता है। तीन लोग होता है, इसके बीच में रखते हैं और या लेते हैं पेपर रोलर बेयरिंग। इस बेयरिंग का उपयोग हाई एक्सिल थ्रस्ट लोड सहन कर सकता है। कौन कौन से थ्रस्ट लोड, ठीक है। अब बेयरिंग में लगने वाले लोड के बारे में जानते हैं, कौन कौन से लोड होते हैं। जो मैंने आपको अभी चेयर वाला बताया था, उस चेयर का देखते हैं कौन कौन से लोड लग रहे हैं। एक तो लगता है रेडियल, दूसरा होते हैं एक्सियल होते हैं या थ्रस्ट होते हैं। दोनों एक ही है, अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। रेडियल क्या लगता है? उसके लंबवत लगता है। लंबवत को जानते हो? 90 डिग्री। हाँ, अगर एक बेस मान लें और ऊपर से नीचे बुलाते हैं तो 90 डिग्री एंगल बना जाएगा। भाई ऐसे इसमें जो लोड लगा है नीचे से ऊपर से नीचे की ओर लगा है, ये कौन सा नाम बताने की? रेडियल लोड है, ठीक है। दूसरा है थ्रस्ट लोड। ये क्या होता है? बेयरिंग के अक्ष के समांतर लगता है। कोई सॉफ्ट वगैरह होती है, इसमें से बेयरिंग लगाया, उस पे भी लोड लगाता है। यहाँ ये बेयरिंग लगा हुआ है, ठीक है। ये 7 सेकंड तो एक लोड तो ये ऊपर से ले रहा है जो कि इसके आउटर बेस पे लग रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है? बेयरिंग इधर उधर मूव ना हो, एक लोड इधर से भी लग रहा है ना, साथ में होता है एक्सेल लोड हो या थ्रस्ट लोड हो सकते हैं, ठीक है। लोड वाले के कौन कौन होते हैं? कौन कौन लोड होते हैं? हाँ, एक्सेल बोलो, थ्रस्ट बोलो नहीं यार, जो आपको इजी लगे वो बोलो, ठीक है। रेडियल कैसे लगता है बताओ? रेडियल लोड कैसे लगता है? 90 डिग्री में, हाँ, नंबर लगता है, ठीक है। दूसरा होता है एक्सियल लोड जो अक्ष के समांतर है। एक अक्ष के नंबर लगता है, दूसरा समांतर लगता है। समांतर कौन सा लगता है? समांतर एक्सियल लोड, एक्सियल लोड, ठीक है। और लंबवत कौन सा लगता है? रेडियल। बेयरिंग में लगने वाले लोड के अनुसार बेयरिंग भी उसी तरह से डिजाइन की है। बेयरिंग कौन कौन सी बेयरिंग होती है कि हाउसिंग क्या होता है उसका नाम क्या है? ये होता है जनरल बेयरिंग। जब दबाव शाफ्ट की धुरी के साथ 90 डिग्री के कोण पर पड़ता है तो उसे जनरल बेयरिंग कहते हैं। ये रेडियल लोड सहन करता है। रेडियल लोड कौन सा होता है? जो ऊपर से लगता है, हाँ, जो अक्ष के लंबवत लगता है, ठीक है। देखो अब देखते हैं इसकी हाउसिंग। जनरल बेयरिंग जो होता है उसकी हाउसिंग इस प्रकार से जो सबसे ऊपर होता है उसे बोलते हैं हाउसिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये स्लॉट कटा हुआ है, यहाँ का स्लॉट है, हल्का स्लॉट कटा हुआ है। ये क्यों कटा हुआ है? ऑयलिंग के लिए, ऑयल वगैरह इसके द्वारा हम डाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है बेयरिंग लाइनर, बीच वाला है जो बेयरिंग लाइन बोलते हैं इसे। दूसरा है स्प्लिट लाइन सम या जनरल शाफ्ट। यहाँ जो बीच में जो हिस्सा है यहाँ रखिए शाफ्ट, यहाँ पर क्लियरेंस हो जाएगा, ठीक है। ये हाउसिंग है।
इसके पास का आप लिख लेना एक बार ध्यान से, कभी कभी डायग्राम पूछ देता है, ठीक है। ये जो स्लॉट कटा हुआ है वो क्या के लिए, आइडियल के लिए, ठीक है। अब आते हैं थ्रस्ट वाली बेयरिंग। ये बेयरिंग कुछ एक्सेल थ्रस्ट लोड सेंड कर सकते हैं, लेकिन रेडियल भार नहीं ले सकते। रेडियल कौन सा, जो लंबा अच्छे लंबा, उसको आप ये ले सकता है, क्या करता है, थ्रस्ट लोड ले सकता है, ठीक है। क्या कह दिया इसको, देखो जो चेयर बताइए, चेयर दूंगी, इसी दो तरीके लोड लग रहे हैं इसमें, एक थ्रस्ट लग रहा है, एक रेडियल लग रहा है, ठीक है। देखो कर दिया है, एक तो इसमें दिया है दो तरीके से, एक तो ये रोलिंग वाइंडिंग पावर होगी, बॉल हो गया, ये रोलर होगा, ठीक है। बीच वाला केस हो गया, ठीक है। इसके ऊपर हाउसिंग लेस हो गई, ये साफ हो गई, साफ लेस, ठीक है। तो ये चेयर है, चेयर के ऊपर है, ये चेयर, ठीक है। पीबेट या